हम हैं इस टाइम पे अम्बाला के यहाँ पे बस स्टैंड में, और हम सोच के निकले थे, हमारा एक प्लान है, ये सोच के निकले हैं कि 3 दिन में हमने 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं। और अभी यहाँ से नासिक जाने की प्लानिंग कर रहे थे, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है यहाँ पे, और हमने प्लानिंग की थी कि यहाँ से ट्रेन बुक करवाएंगे अम्बाला से नासिक की। और सुबह सुबह से ही हमारा एडवेंचर जो था वो स्टार्ट हो गया है। हमारी जो कंफर्म टिकट थी, जो वेटिंग में चल रही थी, कंफर्म हुई नहीं और कैंसिल हो गई है वो। तो अभी हम शूट तो कर नहीं पाए, हम 2 या 3 बजे अपने ऑफिस से निकल पड़े थे दोनों, और अभी चल पड़े हैं, अम्बाला पहुँचे हैं। तो अभी जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए निकले हुए हैं हम। और यहाँ से बिना टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, हमने जनरल की टिकट ले ली है। देखते हैं अभी हमारा मकसद कंप्लीट हो पाता है, जो भी हम टास्क के लिए निकले हुए हैं। 3 दिन में 3 हमने ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए निकले हैं। तो आप भी हमारे साथ इस एडवेंचर सफ़र पर बने रहिए, आपको पूरी की पूरी अपडेट देते रहेंगे कि क्या अपडेट रहेगा और क्या क्या हमने फेस किया और किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमें आ सकती है, कैसे इजीली पहुंच सकते हैं ये भी आपको बता देंगे। कि अगर आप भी नासिक से त्र्यंबकेश्वर 300 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से हमें ट्रेन का, जहाँ तक हमने रूट मैप देखा है, हमें 27 घंटे लगने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे कि कैसा रहा हमारा सफ़र, और क्या हमने इस सफ़र में एडवेंचर किया, किस तरह का एडवेंचर रहा, ये पूरा का पूरा आपको अपडेट देंगे। और सफ़र में बने रहिए हमारे साथ, एंड तक बने रहिए। अभी हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं अम्बाला के, और दोनों आप देख सकते हैं हमारे साथ कि हम रेलवे स्टेशन पे हैं। और देखते हैं कि अभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भी पाएंगे। डिफ़िकल्ट है ये करना कंप्लीट, कि 3 दिन में 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना, हाँ काफ़ी मुश्किल है। बट इस टास्क को हम कंप्लीट करने के लिए निकले हैं, और हमारे दर्शकों को ये हम बताएंगे कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो अभी ब्लॉग का अपडेट ये है कि हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है फाइनली, और हम भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और आपको बताते रहेंगे कि आगे का भी सफ़र कैसा रहा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, जनरल की टिकट ली है और जनरल में एंट्री कर रहे हैं, आगे का बताया गया है। अभी ये अनाउंसमेंट हमारी ही ट्रेन की है, और आपको बाकी भी आगे का अपडेट देते रहेंगे। तो अभी ब्लॉग का अपडेट ये है कि हमें यहाँ पे फाइनली ट्रेन मिल चुकी है, और हम जनरल कोच में इस टाइम पे हैं। ऊपर की सीट हमने जो है ऑक्यूपाई कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की सीट हमने ऑक्यूपाई की है, और टिकट तो हमारी कंफर्म नहीं थी, तो हमें मजबूरी में जनरल का सफ़र करना पड़ रहा है। और रूल्स फॉलो करते हैं तो विदाउट टिकट तो जा नहीं सकते हैं, तो हमने जनरल की टिकट करवा ली थी। और इसी से हमारा जो 27 घंटे का जो आगे का सफ़र होने वाला है नासिक तक का, वो हमारा सफ़र होएगा। और बाकी एंड तक बने रहिए, आपको पूरी की पूरी अपडेट दी जाएगी। तो अभी मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे अभी जनरल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि फ़र्स्ट टाइम हम दोनों जनरल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बताओ अभी तक का कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो करीब 2 घंटे हो गए हैं, अब तक तो सब ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, थके नहीं है। तो जैसे जैसे रात बढ़ेगी शायद हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो शायद बाहर आती रहेगी। अभी तक तो हमें जनरल में कोई महसूस ही नहीं हो रहा है। 2-3 घंटे आराम से बातचीत कर रहे हैं, फिर उसके बाद का बताने आने लगेगी तब दिक्कत होगी, नींद आने लगेगी। और यहाँ की भीड़ का मैं आपको दिखा दूँ, ये भीड़ बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जनरल है इस टाइम पे, भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम हालात कैसे होते जाएंगे हम बता नहीं सकते इस चीज़ को। शायद हम चिड़चिड़े हो जाए, नींद शायद हम थोड़े एक दूसरे के बाल भी पकड़ सकते हैं। तो चलिए आपको अपडेट देते रहेंगे। हेलो गाइस, तो ब्लॉग का ये अपडेट है कि रात के 1:30 बजे है इस टाइम पे, और आगरे का मशहूर जो अंगूरी पिठा है वो खुद हमारे पास चल के आया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अभी यही अपडेट था कि हमने रात के 1:30 बजे हम अंगूरी पिठा टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ का आगरे में है इस टाइम पे हम। और अगर आप भी कभी आगरा है तो यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये अराउंड कॉस्टिंग इसकी 100 रुपये पड़ी है, स्टेशन पे हमें मिल गया था ये। बट अगर आप बाहर की शॉप्स पे जाएँ तो शायद मे बी आपको ये रीज़नेबल और भी पड़ सकता है। जो हमारे आप पहले जो आगरे वाला व्लॉग था उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्या रेट था। तो बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, मॉर्निंग में आप मिलते हैं और आपको अपडेट देते हैं। तो अभी हमने आपको लास्ट टाइम बताया था थोड़ी देर पहले ही कि हमने 1 घंटे पहले जो पेठा लिया था
उसमें थोड़ा सा इश्यूज थे कि वो हमें थोड़ा मिक्सअप वाला दे दिया उन्होंने, और मेरे दोस्त को ये खा के एलर्जी हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कि इसको एलर्जी हो गई है यहाँ पे। और अगर आप भी पेठा खाएं तो ध्यान से खाएं। अगर आपको किसी भी चीज़ से शुगर वगैरह से या फिर कोई उन्होंने कंटेमिनेशन वाला दे दिया है जिस वजह से इसको ये एलर्जी हो गई है, तो ये हमारा जो भाई है ये बड़ा परेशान दिख रहा है इस टाइम पे, और इसको पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ है, और ये बेचारा बड़ा परेशान है। तो दुआ कीजिए मेरे व्यूवर्स कि इसका पैर जो है, जो एलर्जी है, वो इसको पूरे सफ़र में शक्ति दे, प्रदान दे इस टाइम पे, क्योंकि हमारे 3 ज्योतिर्लिंग हमने कंप्लीट करने हैं और काफ़ी लंबा रास्ता है। तो ठीक हो जाओगे आप। हमारे व्यूवर्स का जो कहते नहीं है, दुआ करेंगे आपके लिए, और महादेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। जैसे कि हम अभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बेचारा बड़ा परेशान है कि इसके पैर को एलर्जी हो गई है, और ये चल भी पाएगा नहीं ये भी हमें नहीं पता है इस टाइम पे, बट हम दुआ करेंगे कि बेचारे का पैर जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो आप भी अगर पेठा ले और आपको कोई एलर्जी है तो उससे थोड़ा सा सब्र करके ही खाना चाहिए आपको। तो चलिए आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे हम बड़ी जल्दी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज की हमारी जर्नी का सेकंड डे है, और अभी सुबह हो चुकी है, और आप देख सकते हैं आवाज़ से पता लग जाएगा आपको कि यहाँ पे चाय वगैरह सुबह सुबह ही आती है यहाँ पे। और अभी हम एमपी के बॉर्डर में एंटर कर रहे हैं, और अभी हम कहाँ पे हैं बताओ भाई? देखें, ललितपुर में है इस टाइम पे हम, और बाकी का भी आपको अपडेट देते रहेंगे कि कैसा हमारा सफ़र रहा और क्या हमने अभी तक का किया। और अभी रात तो हमारी ठीक ठाक रही है, ऐसे कोई हमें दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। जनरल में कुछ में कर रहे हैं, बट फिर भी इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई है हमें। और बाकी ललितपुर में एंटर कर रहे हैं, एमपी के बॉर्डर पे हैं, और बाकी का भी आपको अपडेट देते रहेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड टाइम हमने ज़रूर चेक किया था कि जो हमारी ट्रेन का एक्सपेक्टेड टाइम है वो नासिक में 6 बजे से पहले 6 बजे का बताया हुआ था, बट अभी 2 घंटे का डिले हो चुका है। तो 8 बजे तक अभी एंटर करेगी जो हमारी ट्रेन है, तो 8 बजे हमें लैंड करवाएगी वहाँ पे। तो बाकी भी ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी की पूरी हम 3 ज्योतिर्लिंग और 3 दिन में हमने दर्शन करवाने का आपको, जैसा कि हमारा भी टारगेट है, और आपको भी साथ में सफ़र के साथ में लेके चलेंगे। तो सफ़र में एंड तक बने रहिए। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, और अभी हम यहाँ पे पीनट बटर अपने साथ लेके आए हैं, और साथ में हम ब्रेड लेके आए हैं। और अभी हम ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, अभी ब्रेकफास्ट अपना तैयार कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर देखते हैं कि हमें क्या शेड्यूल रहेगा, कैसा नहीं शेड्यूल रहेगा। पूरी की पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। और अभी हम सैंडविचेस बना के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी बाहर का कोई भी कहते नहीं है, गलत चीज़ें नहीं खाते हैं, बट हाँ अगर कोई नया फूड होएगा तो आपको ज़रूर ट्राई करवाएंगे। बट अभी के लिए हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी दोपहर हो चुकी है, और हमारे व्लॉग का ये अपडेट है कि हमें 22 घंटे हो चुके हैं सफ़र करते हुए। इस टाइम पे 2 से 2:30 बजे बज चुके हैं, और हम इस टाइम पे हरदा में हैं, जो कि एमपी वाली साइड ही है। तो अभी ट्रेन थोड़ी सी स्लो चल रही है हमारी, तो ये अपडेट है। और हमारा लंच दिखा हुआ है कहाँ पे हमारा, ये हमारा इस टाइम पे लंच है। ये हम साथ में लेके आए थे अपने, रोस्टेड चने हैं, तो ये हम एज ए लंच ही कंज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा रेजोल्यूशन है कि हम फिट ही चीज़ें खाएंगे, बाहर की कोई भी चीज़ हम टच नहीं करेंगे। तो हमने अभी तक सुबह का तो कुछ भी बाहर का खाया नहीं है, जैसे कि आप मेरे व्लॉग में देख भी सकते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट भी बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। हमने खुद ही सैंडविचेस जो थे वो प्रिपेयर किए थे। और अभी प्लान में थोड़े से हमने चेंजेस किए हैं। पहले हम नासिक जाने वाले थे, और अभी हम नासिक नहीं जाने वाले। अभी हम कहाँ पे जाने वाले हैं बताइए हमारे ब्लॉग? हाँ, अभी हम 40 गाँव जाने वाले हैं, जहाँ से बस पकड़ेंगे गिरीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग। हाँ, तो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग का वहीं पर ही हम कवर करेंगे उसको। थोड़े से प्लान में चेंजेस किए हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो ज़्यादा ही लेट हो रही थी। रात के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक का हमें बता रहे थे फोरकास्ट, तो हमने थोड़ा सा प्लान में चेंजेस किए हैं। और आपको भी हम अपने ब्लॉग का अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ सफ़र में अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी की पूरी अपडेट देंगे। अभी तक का तो यही अपडेट था कि हमारा 22 घंटे का सफ़र जो है, और हम 40 गांव पहुंचेंगे तकरीबन 6 से 6:30 बजे तक का जो हमारा सफ़र होगा वो 40 गांव तक पहुंचेंगे। तो अभी हमारे ब्लॉग का ये अपडेट है कि 6:30 बज चुके हैं,
और जब हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था तब हमने ये सोचा था कि 6:30 बजे तक हम अपना नासिक पहुंच जाएंगे। बट अभी जो हमारी ट्रेन है वो इस टाइम पे लगभग 4 घंटे लेट है और हमने अपना रूट प्लान भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज किया है। अभी हम 40 गाँव जाने वाले हैं, जहाँ से हम अपने पहले ज्योतिर्लिंग को कवर करेंगे। और मेरे दोस्त को आप देख सकते हैं कि इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना डिले करने के बावजूद ये बड़ा परेशान हो रखा है इस टाइम पे कि आगे का ये प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें। तो ये अभी तक का अपडेट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 29 घंटे की सफ़र के बाद टोटल लगातार हमने 29 घंटे का अपना सफ़र किया है और उसके बाद 40 गांव हम पहुंचने वाले हैं। और हमारा जो पहला डेस्टिनेशन है, जो पहला स्टॉपेज है, वो 40 गांव का ही होने वाला है। तो आपको भी अपडेट देते रहेंगे कि कैसे हम पहुंचते हैं और क्या क्या हमारा रहेगा, तो वो ब्लॉग में जुड़े रहिए। तो फाइनली हमारी 39 घंटे की जर्नी जो है वो यहाँ पे अभी ओवर होती है। 40 गांव में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम आपको अपडेट देंगे कि हमारा अपडेट क्या रहेगा ब्लॉग का। अभी हमने गृहनीश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग को कवर करना सबसे पहले जो हमारा टारगेट था। आज तो नहीं कवर हो पाएगा क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो लगभग 4 घंटे लेट थी और आज तो कवर नहीं हो पाएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा नाइट में स्टे कहाँ पर रहेगा। हमने कोई भी होटल की बुकिंग नहीं करवाई है। हमने सोचा था कि सफ़र ही करेंगे पूरी रात का, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई है। तो अभी देखते हैं कि कैसा हो पाता है कैसा नहीं हो पाता है। ब्लॉग में जुड़े रहिए, आपको भी बताते रहेंगे कि अगर आप भी कभी दर्शन करने के लिए आएँ तो किस तरह की आपको प्रिपरेशन करके आना चाहिए और क्या आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देते रहेंगे, ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो अभी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल चुके हैं हम 40 गाँव के और देखते हैं कि यहाँ से अपने टेंपल के लिए अगर हमें कोई रोड मिल पाती है या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन मिल पाता है, यह भी हम पता करके आपको ब्लॉग में अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे ही हम निकले बाहर तो हमें यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह तो यहाँ पे मिल ही गए बाहर ही खड़े हुए। फेयर वगैरह की भी आपको नॉलेज देते रहेंगे कि कितना फेयर रहेगा और जेन्युइन रहेगा अनजेन्युइन रहेगा, वो भी आपको बता देंगे। 9 बजे का टाइम है तो मे बी अनजेन्युइन हो सकता है, बट फिर भी आपको हम नॉलेज देते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे। लोकल सूत्रों के अनुसार से हमें ये पता लगा है कि अभी 9 बज रहे हैं और अभी हम अगर चाहें तो जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि हमें करना है कवर, तो वहाँ पे हम कवर कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा रहेगा मोटिव कि अभी हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो हमारा बस स्टॉपेज है उसको हमें अभी कवर करना है और हम जा रहे हैं वहाँ के लिए। तो ये हमें मिल गया है हमारे रैंडम सब्सक्राइबर्स। अपना अपना नाम बता दो। कृष्णा, मनन, रौनक। अच्छा, तो ये 40 गाँव में हमारे रैंडम सब्सक्राइबर्स थे जो कि हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते थे। तो आप भी हमारे चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, हम आपको भी अपने चैनल में शामिल करेंगे। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन अभी हमें यहाँ से बस स्टैंड के लिए जाना है, जहाँ से हमें बस मिलेगी। तो बाकी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ब्लॉग के एंड तक जुड़े रहिए। तो अगर कभी आप 40 गाँव आओ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मिनी लाल किले का एक चौक बनाया हुआ है पूरा का पूरा। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जी की इतनी बड़ी यहाँ पे इन्होंने मूर्ति लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे से भी कवर करवा दूँगा। और यहाँ से इन्होंने मेरे को बताया कि लोकल्स ने कि 700 से 800 मीटर ही रह जाता है जो कि हमारा यहाँ से बस स्टैंड है। ये देखिए, ये मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ से कवर करवा रहा हूँ। तो अभी हम छत्रपति शिवाजी जी का जो मैंने आपको चौक दिखाया था उससे हमने बिल्कुल स्ट्रेट का ही मोड़ लिया है और आपको बताते रहेंगे कि इजीली आप कैसे पहुंच सकते हैं और क्या क्या रूट मैप रहेगा, ये भी हम आपको नॉलेज देते रहेंगे अपने ब्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं और यहाँ से हमें जैसे बताया गया था कि 300 से 400 मीटर तक का ही जो हमारा बस स्टॉपेज का सफ़र है, बस स्टैंड का सॉरी, वो हमारा रह गया है। बसेस वगैरह वैसे हमें दिख रही है यहाँ पे, बट बस स्टैंड का अभी हमें पता नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं और आपको नॉलेज देते रहेंगे। और पूरी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जेन्युइन तो आप हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रह सकते हैं, एंड तक बने रहिए, हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे।
और अभी फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने, यहाँ पे बस स्टैंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम बस स्टैंड के लिए बस यहाँ से लेंगे और आपको बताएंगे। बस स्टैंड में फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ से। ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर तक का ही था जैसे मैंने आपको बताया था। बैक साइड में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बस स्टैंड है। तो बाकी आपको बताते हैं कि रात को 9 बजे अगर कोई बस की फैसिलिटी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये आपको बताते रहेंगे। तो अभी बस स्टॉपेज पे थे और यहाँ से अगर हमें पहले अपने ज्योतिर्लिंग को अगर हमें कवर करना है तो हमने इंक्वायरी की थी यहाँ पे, तो हमें छत्रपति संभाजी तक की हमें जो बस है वो यहाँ से मिल जाएगी। और अभी 9:30 बजे बस आती है यहाँ से, अभी 9:15 हो चुके हैं, 9:30 बजे बस आएगी। तो यही हमारा पहला स्टॉपेज रहेगा जहाँ पे हमें जाना है। यहाँ से 60 किलोमीटर तक का होगा। और जो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग होगा वो कौन सा होएगा बताइए मेरे दर्शकों को। गृष्णेश्वर महादेव। गृष्णेश्वर महादेव के हम सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारा कवर होने वाला है और वही हमारा पहला ज्योतिर्लिंग को हम कवर करेंगे। तो यहाँ से हम बस अभी लेंगे और आपको बताते रहेंगे कि बस के टाइमिंग्स क्या रहेंगे। वैसे तो 9:30 बजे का हमें बताया कि एक्सपेक्टेड जो यहाँ से 9:30 बजे बस आएगी। और देखते हैं, अभी बस का वेट करते हैं कि कब तक आती है और आपको भी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि बस के कितने चार्जेस होंगे और कितने फेयर रहेंगे और कितने टाइम में हमें 60 किलोमीटर तक का, कितने टाइम में हमें डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा। ब्लॉग का अपडेट ये है कि हमें जो फाइनली बस है वो हमें मिल चुकी है और ड्राइवर ने हमें बताया कि जो मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो उसके बिल्कुल पास में हमें उतारेंगे। और वैसे ये लॉन्ग रूट की बस हमें मिली है और वो वैसे वहाँ पे उतारती नहीं है बस, बट इतना नाइस पर्सन थे तो उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए हमें बताया गया था कि हम तुम्हें मंदिर के बिल्कुल पास में उतार देंगे जितना पास हो पाएगा। तो ये उनका मतलब कि रिगार्ड ही है एक तरह से। उन्होंने हमें देखा कि हाँ भाई हम इतनी दूर से आए हैं और एक तरह से महादेव की कृपा भी है जो कि हम उनके दर्शन करने के लिए बिल्कुल पास में ही मतलब कि हमें उतार रहे हैं। और हमारा जो टोटल खर्चा है वो सिंगल पर्सन का 224 रुपये हमें टिकट यहाँ से पड़ी है। और यहाँ से 2 घंटे की दूरी हमें बताई गई है कि 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो वेरुल एक एरिया है जहाँ से कि 8-10 मिनट का ही सफ़र रह जाता है। तो अगर आपको कभी वेरुल की बस भी मिलती है तो वहाँ की भी ले सकते हैं, बट इनके पास टिकट अवेलेबल नहीं थी तो इन्होंने मंदिर के जितने आसपास हमें बोलते हैं कि एरिया के आसपास उतार पाएंगे उतना हमें उतार देंगे। तो यही ब्लॉग का अपडेट था और बाकी हम आपको मंदिर के पास पहुँच के अपडेट देंगे। होटल आम्रपाली में आए हैं यहाँ पे और बस हमने पकड़ी हुई थी जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। और खाना खाने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है और वो देख सकते हैं मेरे पीछे होटल आम्रपाली है। और एक बार मैं बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे थाली वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको राइस चाहिए तो आपको अलग से लेने पड़ेंगे और अगर आपको रोटीज़ वगैरह चपाती वगैरह चाहिए तो वो अलग से लेनी पड़ेगी। तो रेट लिस्ट मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। और खाना हमने ऑर्डर कर दिया है यहाँ पे, एक सब्ज़ी के साथ हमने यहाँ पे चपाती ऑर्डर करी है। और ऑर्डर आने में कितना टाइम लगेगा ये पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और टेस्ट करके भी आपको बता देंगे ऑनेस्ट रिव्यू। कि अगर कभी बस आपकी भी, जैसे अगर आप बस में ट्रैवल करें यहाँ पे, तो बस में अगर आपको यहाँ पे रुकती है तो कैसा टेस्ट रहेगा, तो ये आपको ऑनेस्ट रिव्यू हम दे देंगे। तो अभी हमारी आने वाली है यहाँ पे थाली, आपको बता देंगे। यहाँ ये रेट लिस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये रेट लिस्ट है होटल आम्रपाली की। और टोकन लेकर ही यहाँ पे सर्विस जो है इन्होंने हमें बोला है कि टोकन लेके ही। तो ये हमारी चपातियाँ आ चुकी है यहाँ पे और ये सब्ज़ी आ चुकी है हमारी। और अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। इन्होंने साथ में हमें थोड़ा सा सैलड दिया है, तो अभी हम टेस्ट करके आपको बताएँगे कि कैसा यहाँ का टेस्ट है। तो अभी खाना मैं यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं अपना। वो खाने के हम आपको रिव्यूज़ दे देता हूँ कि बिल्कुल ही बेहद ही घटिया खाना था यहाँ का। एकदम ही कच्चा इन्होंने दे रखा था हमें, कुछ भी इन्होंने मतलब कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट वगैरह कुछ भी इन्होंने दे नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो कॉस्टिंग पड़ी है हमें, इन्होंने 220 रुपीज़ का हमें सिर्फ 3 चपाती मतलब कि पर पर्सन टोटल 6 चपाती हमें इन्होंने दी थी। और साथ में हमें दी थी इन्होंने एक सब्ज़ी दी थी जो कि इन्होंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हुई थी। और उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ टेस्ट था। काफ़ी हमने ट्रैवल किया है अलॉन्ग इंडिया और काफ़ी फूड को भी टेस्ट किया है, बट यहाँ पे ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं कि जहाँ पे हम रेकमेंड करें कि हाँ भाई आपको आगे खाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अपने रिस्क पे ही खाइए। हमने खाना खाया वो नहीं था, तो दैट इज़ वाई हमें यहाँ से कोई और चॉइस भी नहीं थी। लेट हो जाएंगे अभी हमें पहुँचते पहुँचते,
तो उसके बाद हमें कोई खाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे खाना खाना ही था। तो यही थे यहाँ के रिव्यूज़। खाना वगैरह यहाँ का होपफुल है। तो मेरी मतलब कि अगर रेकमेंड रहेगी तो यहाँ पे मैं तो इनको 0 स्टार दूंगा। बट बैक साइड में आप मेरे पीछे बस देख सकते हैं। अभी हमारा सफ़र स्टार्ट होएगा और कब तक हम पहुँचेंगे कब तक नहीं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो अभी सफ़र जो है वो हमारा कंटिन्यू हो चुका है यहाँ पे। बस आप देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह हो चुकी है यहाँ पे। और जो होटल वगैरह जो हमने देखा था, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 10 मिनट की दूरी पे रह गई है। तो चालू हो चुकी है यहाँ पे हमारी जो ट्रैवल की कहते हैं जर्नी है। और उसके बाद आपको अपडेट देंगे, वहीं पर ही जाके ही आपको अपडेट है फाइनली जब हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो अपडेट लेने के लिए आप एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमें बस ने यहाँ पे उतार दिया था। यहाँ पे बिल्कुल कहते हैं नहीं कि टेंपल जो है वो कहते हैं कि 200 या 300 मीटर के दूरी पे ही है जो टेंपल है इनका, ठीक है। और अभी हम रूम्स वगैरह के लिए हमने पहले जिससे बात की थी, यहाँ पे भी आपको ब्रोकर्स जो है वो मिल जाते हैं। बस वगैरह यहाँ पे बस स्टैंड भी है, छोटा सा बस स्टैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ब्रोकर्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि आपको रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं भी है आपके पास तो करवा देते हैं आपको। तो अभी हम रूम के लिए जा रहे हैं उनके पास। उन्होंने हमें बताया कि जहाँ पे हमारी बात हुई थी वहाँ पे उन्होंने रेकमेंड नहीं किया, कहते कि वो थोड़ा एरिया रिस्की है तो आप हमारे साथ ही चल लीजिए। हमने भी कहा कि चलो दूसरा कोई स्टेट में आए हुए हैं और थोड़ा नॉन रिस्की काम करते हैं। तो अभी रात के 11:30 बज चुके हैं तो हम जा रहे हैं। हमारे साथ पर्सन भी यहीं पर ही अवेलेबल है बैक साइड में। वो मेरे कलीग को रास्ता दिखा रहे हैं बैक साइड में। तो अभी हम उनके पास ही जा रहे हैं, उनके साथ ही देख लेते हैं कि उनका लॉज कहाँ पे है। तो अप्रॉक्स उन्होंने हमें बताया कि 1000 रुपीज़ उन्होंने बताया है कि उनके पास अगर हमें स्टे करना है तो 1000 रुपीज़ का है। और तो अभी फाइनली हम साईं गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि रूम का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है यहाँ पे और एम्बियंस कैसा है। इन्होंने मेरे को 1000 रुपीज़ का पहले बोला था, बट आफ्टर नेगोशिएशन इन्होंने 900 में हमने फाइनल किया है। और एम्बियंस में आपको दिखा देता हूँ कि कैसा हमें यहाँ पे रूम मिलेंगे। और इन्होंने मॉर्निंग का मेरे को ये बताया है कि 10 बजे हमें मॉर्निंग में जो चेकआउट है वो करना पड़ेगा। अभी रूम हमें फर्स्ट फ्लोर पे दिया है इन्होंने, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के जो सारे रूम्स थे वो ऑलरेडी बुकड थे। और इन्होंने हमें इतनी भी इंफॉर्मेशन दे दी है कि जो ज्योतिर्लिंग है उसका सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जो है वो दर्शन ओपन हो जाते हैं। तो ये हमें रूम मिला है। इसका एम्बियंस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा यहाँ का एम्बियंस रहेगा। तो ये मिलता है हमें जो 900 में रूम मिलता है। और अगर आप एसी यहाँ पे अवेलेबल ज़रूर है बट उसके अलग चार्जेस हमको पे करने पड़ेंगे। और वॉशरूम मैं दिखा देता हूँ, उसके साथ में अटैच है यहाँ पे। तो यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह तो सारी कुछ है। यहाँ पे गीज़र वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे और सीट्स वगैरह है। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि वर्थ इट है, इतना भी मतलब कि ये नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा है, डबल बेड है यहाँ पे। तो फैसिलिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से ओके है। तो अभी हम आपको मॉर्निंग में अपडेट देंगे और आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे।